फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम यहाँ। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशंस हो रहा है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए या आरएनए का फॉर्मेशंस क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शंस कहलाएगा। और यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशंस होगा। ऐसे ही अगर एमआरएनए से डीएनए बनता है तो यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस कहलाएगी। और या फिर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशंस होगा तो यह क्रिया ट्रांसलेशंस कहलाएंगी। यहाँ पे आरएनए का रेप्लिकेशंस होगा। और ये होल प्रक्रिया क्या कहलाएंगी हमारी? इसे हम डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन्स बनना, राइबोसोम्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये सब क्रियाएं क्या कहलाएंगी? ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन तक की पूरी क्रिया सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिगार्डिंग फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब आनुवंशिक सूचना के प्रभाव संबंधित जो संकल्पना है वो देखते हैं। उसमें क्या है? डीएनए जो सूचनाएं संचित रहती है डीएनए में, वो ये डीएनए में साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगी और प्रोटीन सिंथेसिस की क्रियाविधि में डीएनए से आरएनए बनेगा और अंत में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और ये प्रोटीन सिंथेसिस का नियंत्रण जो है वो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होगा, या न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन ये पारस्परिक रूप से आपस में संबंधित होकर सेंट्रल डोग्मा कहलाएंगी ये जो प्रोसेस है। और इसमें निम्न विधियों के द्वारा सूचना का प्रभाव होगा, या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का निम्न मेथड के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन होगा। कैसे? इसमें 3 मेथड है। नंबर 1 एक दिशीय प्रवाह या वन वे फ्लो। दूसरी है सर्कुलर फ्लो, मतलब वृत्तीय प्रवाह। तीसरी है विपरीत प्रवाह, यानी कि रिवर्स प्रवाह। अब हम देखते हैं कि एक दिशीय प्रवाह वन वे फ्लो क्या होगा, वृत्तीय प्रवाह सर्कुलर फ्लो क्या होगा, रिवर्स फ्लो क्या होगा, ये सब हम देखते हैं। पहला देखेंगे पहली मेथड वन वे फ्लो। वन वे फ्लो में क्या है? इस जो वन वे फ्लो वाला मेथड है वो मेथड क्रिक ने दिया था। इसको दिए थे उनने 1958 में। इसके अनुसार क्या था? जो डीएनए है वो विभिन्न प्रकार के आरएनए या एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन द्वारा संश्लेषण के लिए सूचना को प्रेरित करता है। और ये क्रिया काय में केंद्रक से बाहर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में ये पहुंचाते हैं। इस प्रकार क्या होगा? फिर एमआरएनए से न्यूक्लियोटाइड के क्रम का अमीनो एसिड के क्रम के रूप में अनुपात होता है। और इन सूचनाओं का कैसे प्रवाह होगा? एक दिशा में होगा। इसलिए इस मेथड को क्या बोलेंगे? एक दिशीय प्रवाह मेथड या फिर वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या हो रहा है इस मेथड में? ये मेथड में 1958 में क्रिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो विभिन्न प्रकार के आरएनए और एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा सूचनाओं को ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा संश्लेषण के लिए या सिंथेसिस के लिए सूचनाओं को प्रेरित करता है, जिससे ये जो केंद्रक है, केंद्रक से बाहर जो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएंगे। और जो साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद में ये एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम या फिर अमीनो एसिड के क्रम के रूप में ये अनुपातित होंगे। इस प्रक्रिया को हम वन वे फ्लो इंफॉर्मेशंस या फिर एक दिशीय प्रवाह बोलेंगे। ऐसे ही सेकंड हमारी है सर्कुलर फ्लो। अब इसमें क्या होगा? वृत्तीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो। इस मेथड में क्या होगा? इसके अनुसार जो डीएनए है, आरएनए है, मतलब एमआरएनए या फिर टीआरएनए, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा और क्या बनेगा? आरएनए प्रोटीन के रूप में सूचनाओं का ट्रांसलेशन करता है। प्रोटीन आरएनए संश्लेषण का ये निर्देश करेगा और आरएनए और डीएनए का ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। इसमें जो सूचनाओं का जो प्रवाह या फ्लो है वो कैसे सर्कुलर होगा, इसलिए इसे हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। इसमें क्या डीएनए और आरएनए ये क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और फिर प्रोटीन संश्लेषण का, ये फिर प्रोटीन संश्लेषण बन जाने के बाद में आरएनए और डीएनए का फिर से ये क्या करेंगे?
ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इसलिए इसे वृत्तीय प्रवाह या फिर इसे सर्कुलर फ्लो कहते हैं। अब इसके बाद में है थर्ड रिवर्स फ्लो। रिवर्स फ्लो में क्या, एक साइंटिस्ट थे टेमिन ने 1970 में आरएनए पर निर्भर डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। ये क्या है, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पर निर्भर जो डीएनए है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोज की थी किसने, टेनिन ने। और ये जो है वह एंजाइम्स है, यह जो एंजाइम्स है वो आरएनए में केवल एक रज्जुक से डीएनए का नियमन करता है एवं विषाणु में ही ये पाया जाता है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा रिवर्स फ्लो। अब हम इसको फिर से देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, पहले वन वे वाला, फिर से सर्कुलर वाला, फिर रिवर्स फ्लो, इनके डायग्राम भी है कुछ। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस में कैसे हो रहा था कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए या फिर डीएनए से एमआरएनए, वही एमआरएनए से प्रोटीन, ये सारी प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशंस है, होल प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी सेंट्रल डोग्मा। इसी तरह जब डीएनए है वो आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण से संबंध दर्शाता है और फिर उसके अनुसार डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस की कार्यविधि द्वारा संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए का निर्माण करता है, जो राइबोसोम्स की मध्यस्थता से एमआरएनए में जो क्षारक का क्रम होता है वो क्या होगा, एमिनो एसिड के क्रम में ट्रांसलेशंस हो जाता है। फिर एक क्रम में, एक स्पेसिफिक क्रम में ये स्थापित होंगे और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन बनाएंगे। ये वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, 1958 में एक प्रस्ताव दिया था कि जो विधि बताई गई है वह एक ही दिशा में, अर्थात एक क्रम में एक ही दिशा में नाभिकीय अम्ल से प्रोटीन की ओर कार्य करती है, दिशा में विपरीत दिशा में नहीं करती। इसलिए यही विचार सेंट्रल डोग्मा के रूप में सामने आया। अब अनेक वैज्ञानिक से अनेक विचार आए होंगे कि किस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। तो इसने 3 मेथड इम्पोर्टेंट दी है। नंबर 1 वन वे फ्लो, सर्कुलर फ्लो और एक रिवर्स फ्लो। तो वन वे फ्लो क्या होंगी, जो वॉटसन वाली या क्रिक वाली मेथड है 1958 के अनुसार, इन्होंने जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं या फिर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है उनका प्रभाव या ट्रांसफ़र कैसे होगा, हमेशा